विजय तो हमारे चरण चूमेगी। अरे अविनाशी के बच्चे हैं, हमने बिल्कुल निराश नहीं होना। एक बार आरंभ में यदि हम गिर गए हैं, चूक हो गई, चढ़ना हमारा फिसल गया पैर, हमें बिल्कुल पीछे नहीं हटना। ये प्रायः गिराने पर ही है, कोई उत्साह बढ़ाने वाला नहीं मिलता है। हम अपनी बात, कोई उत्साह बढ़ाने, वो केवल हरि गुरु है। बढ़ बढ़ आगे बढ़, नहीं यहाँ संसार चमत्कार का नमस्कार। वाहवाही तभी तक है जब तक तुम्हारे गुण दिखाई दे रहे हैं, और गुण में चूक हुई फिर तुम तैयार हो। ऐसे तुम्हें ऐसा मजबूत तैयार होना है कि किसी की प्रशंसा और किसी की निंदा तुम्हारे कदम न रोक पावे, असफलता भी तुम्हारे कदम न रोक पावे। ऐ साधक, ऐ उपासक, ऐ मनुष्य देह में विराजमान भगवदंश, कोई असफलता तुम्हारे कदम न रोक पावे। चलना है हमें उस दिव्य वस्तु को प्राप्त करना है, हमें विजय प्राप्त करनी है। हमारे को मा फलेषु कदाचन, किंचन मात्र भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। और हम सब फल की ही चिंता में रहते हैं। हम यहां जा रहे हैं तो हमको क्या फल मिलेगा, हम यहां जाएं अगर वो काम नहीं बना तो मुझे फल नहीं मिला, हम ये पुण्य करें या ये कर्म करें, ये फल की आकांक्षा ही हमें दुखी सुखी कर रही है। अब कैसे समझाए, बिना फल के कुछ सोच ही नहीं है। अगर हमारी कोई सोच भी बनती है तो उसका फल क्या होगा? चलो अच्छा, फल के ही देखने वाले हो तो फिर अधर्म आचरण में क्यों नहीं देखा? ये जो मैं करने जा रहा हूं इसका उधर नहीं देखेंगे, फल में, उधर फल में नहीं देखेंगे। व्यभिचार में, मदिरापान में, मांस भक्षण में, हिंसा में, द्यूत कीड़ा में फल पे दृष्टि नहीं डाली। लेकिन थोड़ा भी अगर दान पुण्य सत्कर्म, उस पे फल पे, हमने हवन किया, हम विजय क्यों नहीं प्राप्त किए, हमने दान किया, हमको ये लाभ क्यों नहीं। और उधर, अब वो उधर जो किया है जिसके फल का तुमने चिंतन नहीं किया, वो फल आकर के तुम्हें ऐसी परिस्थिति में फंसाएगा, तुम्हें दुख देगा। ये सिद्धांत है, सिद्धांत है। सिद्धांत को, इसमें तुम्हारा तर्क काम नहीं करेगा। फल को भगवान के ऊपर छोड़ करके अपने अभ्यास और अपने कर्तव्य को इतना दृढ़ कर दो और ऐसी सम स्थिति में रहो, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। लाभ हानि में, जय पराजय में, सुख दुख में थोड़ा सम होना सीखो। मनुष्य शरीर में टूटने के लिए नहीं मिला। फल की इच्छा ना रख करके जो कर्तव्य कर्म करता है, कर्म उसको बांध नहीं पाता, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। प्राय हम फल की इच्छा में ही बंद करते हैं, फल की इच्छा का त्याग ही नहीं कर। कोई विशेष परमार्थी ऐसा जो कर्तव्य कर्म का ध्यान रखते हुए फल की इच्छा नहीं रखता। फलेच्छा भोक्तत्व भाव पैदा कर देगी और दुख सुख भोगना पड़ेगा। भोक्तत्व भाव में ही कर्तत्व भाव टिका हुआ, जन्म मरण निश्चित हो गया। ये भगवान कानून वर्णन कर रहे हैं, सिद्धांत वर्णन कर रहे हैं। फलेच्छा का त्याग, भोक्तत्व भाव त्याग, तो कर्ता भाव मिट गया, जीवन मुक्त हो गए, कर्म बंधन बांध ही नहीं पाया। फलेच्छा सर्वथा मिटने से कर्तत्व भाव मिटा, कर्तत्व भाव मिटा, जीवन मुक्त हुआ। जीवन मुक्त हर समय परमानंद में निमग्न। बड़ा गूढ़ विषय है। पर हम क्या करते हैं कि फलेच्छा का त्याग नहीं कर पाते तो भोक्तत्व तो अपने आप बन जाता, भोगना पड़ेगा। नहीं आए तो निराश हो गए, अश्रद्धा हो गई। हम कई बार प्रार्थना करते हैं कि कर्म करके फल को भगवान के ऊपर छोड़ दो। ठीक समझो, जो निर्णय होता है वो हमारे ही अभ्यास और कर्म का होता है, पक्का समझो। कहीं भी कोई विजय प्राप्त करता है, उसका अभ्यास बहुत दृढ़ हो गया है, वो अभ्यास से आगे निकल रहा है। अभ्यास, उसमें आप ऐसी भावना न सोचे कि हम कोई ऐसा दान पुण्य की, वो एक अलग कर्म बन गया, वो आपका एक अलग कर्म बन गया। नहीं, आपकी अश्रद्धा हो जाएगी प्रभु में। हम अभ्यास से जो हमें जीतना है उसको हम सोचे कि यहां दान कर देते हैं और वहां हम विजय प्राप्त कर लेंगे, तो एक ही नया कर्म, शुभ कर्म आपका फलीभूत होगा आगे, लेकिन वर्तमान में वहां अभ्यास काम करेगा आपको। हम कभी गोली नहीं चलाई, जानते ही नहीं। अब हम मनाए कि प्रभु ये निशाना हमारा जो है
ठीक लक्ष्य पे लग जाए। अभ्यास करो और निशाना नहीं लगा तो हमें अश्रद्धा हो जाए, भगवान हमने कहा था तुमसे कि निशाना सही लग जाए। ऐसी मूर्खता, ऐसी अज्ञानता नहीं करनी। जो अभ्यास, अर्जुन को क्या बोल रहे हैं भगवान? अभ्यास योग युक्त, सामने खड़े हैं सरकार। अभ्यास योग युक्त है ना, चेतसा नान्यगामिना, लक्ष्य पर आपकी दृष्टि रहे, दृढ़ अभ्यास रहे। बस यही बात समझिए। चाहे परमार्थ हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई क्रीड़ा हो, अभ्यास, प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास। अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। भगवान की प्राप्ति के लिए भी कहा है कि मन को यदि मेरे में लगाना है तो दो उपाय हैं, वैराग्य और अभ्यास। अभ्यास में बाधा देने वाले से राग रहित हो और अभ्यास में दृढ़ हो जाओ। क्या नहीं प्राप्त हो सकता, क्या नहीं हो सकता। हमारी अभ्यास की इतनी प्रवीणता बन जाए कि जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर हम पहुंचे, निराश होने की जरूरत नहीं। श्री भगवान कह रहे हैं कर्मों में निष्कामता सिद्धि है, पर बहुत कठिन है। हम कोई भी कर्म बिना कामना के करते ही नहीं है, इसलिए बंधते चले जाते हैं। अभी अध्यात्म है, समझ, बिना फल दिए जाएगा ही नहीं, तुम्हें कामना करने की जरूरत ही नहीं है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे विशिष्ट अपराध होते, बड़े अपराध होते हैं जो हमारे बहुत साधन करने पर भी नष्ट नहीं होते, वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। फिर हमको लगता है कि हमारी साधना, हमारा भजन, हमारा साधन, अगर हम बाह्य सुख की आकांक्षा करते तो अश्रद्धा होने लगती है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप कभी अश्रद्धा मत करना, अपनी आस्तिकता की नींव को मत हिलने देना। ये आया हुआ प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। आप जो कर रहे हैं इसका महान फल मिलने वाला है। ये तत्कालिक क्रिया का फल नहीं मिलता है, तत्कालिक। अभी कोई हमारा कानून विरुद्ध आचरण बन जाए तो तुरंत थोड़ी फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। उसके लिए बहुत कार्रवाइयां होती हैं, बहुत निर्णय होता है, कई कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, फिर जाके निर्णय मिलता है। आप यही देख लो ना, अगर सबके सामने तुरंत दंड मिले तो बहुत सुधार हो जाए, नहीं हो जाए कि इसने ये किया, देखो ऐसे ऐसे किया गया, तुरंत नहीं होता। ऐसे ही हमसे यदि पापाचरण हो रहे थे तुरंत उनका फल नहीं मिल रहा है। हमसे ऐसे सत्कर्म हो रहे थे उनका तुरंत नहीं, फसल भी तुरंत नहीं तैयार हो जाती। अरे तुरंत के लिए आपकी चित्त वृत्ति जिस सत्मार्ग में लगी है, आप थोड़ा धैर्य धारण करो, थोड़ा विश्वास करो, फल दिए बिना जाएगा ही नहीं। चाहे असत कर्म हो चाहे सत्कर्म हो, पर अगर तुम फल के हेतु बन जाओगे तो बहुत निराश हो जाओगे, उदास हो जाओगे, हताश हो जाओगे, क्योंकि एक रस संसार नहीं है। कभी सुख, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी जय, कभी पराजय। इन्हीं द्वंद्वों से जीतने के लिए अध्यात्म मार्ग है। शुभ क्रिया में फल की इच्छा यदि ना हो तो हर शुभ क्रिया भगवान की प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाए। फल की इच्छा करते हैं तो उसका कुछ फल मिलकर के नष्ट हो जाता है, बहुत बड़ा लाभ है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, छोटी सी छोटी वस्तु भगवत प्राप्ति करा सकती है। पर हम लोग इतने शकामी हैं, इतने कामना में रत हैं कि हमको ये पता नहीं कि निष्काम का कितना महान फल मिलता है। इसीलिए प्राय जब कोई प्रश्न करता, बड़ा दुखी होकर प्रश्न करता, मैं उनका हित करता हूं, वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, वो इतने कमजोर हृदय हमारे हो गए हैं अध्यात्म विद्या के बिना, अध्यात्म ज्ञान के बिना बहुत कमजोर हो गए हैं। श्री भगवान उसी शक्ति को जागृत करें जो आपके अंदर है। निष्काम में इतनी सामर्थ्य है कि आपको कोई दुखी कर ही नहीं सकता। हमारी कामना ही हमको दुखी करती है, सच्ची बात है। हमारी इच्छा नहीं है आपसे प्रशंसा सुनने की तो आप निंदा करो, हमें दुख पहुंचेगा नहीं। हमारी इच्छा नहीं कि आप हमारा मान करें तो आप अपमान करो, हमें दुख पहुंचेगा ही नहीं। और जब अगर कहीं भास भी हुआ अंदर दुख का तो तुरंत विवेक जागृत हो जाएगा। मेरे किसी अपराध का मार्जन करने के लिए ये भगवान लीला कर रहे हैं। श्री भगवान कह रहे हैं योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब कैसे समझ में आएगी? सरकार कह रहे हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम,
बहुत अभी प्रसन्न हो जाओगे। अखंड प्रसन्नता जागृत तभी होती है। इतने दिन हो गए भजन करते, अभी तो काम नहीं मिटा, अभी तो क्रोध नहीं मिटा, अभी तो ये नहीं मिटा। उधर देख काहे को रहे हो? उधर देखो प्रभु की तरफ, जिधर लक्ष्य बनाया है, राधा 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 राधा। हम सत्य पे चल रहे, असत चेष्टा होने नहीं देंगे। और ये जो मन में कूड़ा करकट जागृत हो रहा है, जागते रहो, देखते हैं अपने आप नष्ट हो जाएगा, अपने आप समन हो जाएगा। भगवान आदेश कर रहे हैं, सिद्धि असिद्धि में संगम त्यक्त्वा। किसी भी कर्म को हम एकदम तदात्म भाव से करते हैं, अब तो ये मिलेगा ही, नहीं मिला फिर हालत क्या हो जाती है। भगवान युक्ति दे रहे हैं बचने के लिए। कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। और वो कर्म हमें बांधता है, किससे? आसक्ति से, फल इच्छा से। तुम परमानंद स्वरूप हो, अगर कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओ तो अभी निहाल हो जाओगे। कोई बाहरी सुख की जरूरत नहीं, अपने अंदर इतना सुख भरा हुआ है भगवान के। संगम त्यक्त्वा, किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश, घटना, परिस्थिति, व्यक्ति, अंतःकरण, बहिकरण में यदि आसक्ति ना हो तो अभी जीवन मुक्त हो जाओ। अब यही समेटना कठिन पड़ रहा है। हम लोग बिखर गए हैं, बिखर गयो मन सिमटत नाही, इंद्रिन लीन्यो जीत। अब अध्यात्म का पता नहीं, इसलिए ये बातें समझ में नहीं आती। भगवान स्पष्ट कह रहे, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी तेरा अधिकार नहीं है। तू कर्म फल का हेतु मत बन, और कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो, तब तू संगम त्यक्त्वा स्थिति को आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, कोई पदार्थ देखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, कोई घटना देखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। ये कैसा तुम्हारा हृदय हो गया? हर संग का प्रभाव तो दुखी सुखी चिंतित क्लेशित अशांत जित संग दोषा, वास्तविक तेरी स्थिति है। कोई भी तुम्हारे स्वरूप को स्पर्श नहीं कर सकता। अब भूल के स्वरूप को देह में लगे हुए, हर वस्तु आसक्ति कर रही, हर कर्म आसक्त, हर व्यक्ति आसक्त कर, हर घटना आसक्त कर रही। इस पर विचार जो पवित्र थोड़ा भजन हो रहा है, बुद्धि पवित्र हुई, वही समझ सकते हैं। ये अंतःकरण या बहिकरण ये तू नहीं है, तेरी आसक्ति हो गई, इसीलिए तू दुख सुख भोग रहा है। वास्तविक तू निर्लिप्त है, निर्लिप्त हो जा। अंतःकरण धर्म में आसक्त, शरीर में आसक्त, इसीलिए दुखी सुखी एक एक वृत्ति जलाती है। बहुत विचित्र खेल है। छोटी छोटी बात, छोटे छोटा विषय एकदम चित्त में ऐसा छा जाता है, अब क्या। बहुत बहुत कमजोर हो गए हम लोग, अध्यात्म शक्ति विहीन हो गए। बड़ी दुर्दशा हृदय की हो रही है। ये जो चिपकने का स्वभाव है मन का, वस्तु, व्यक्ति, दृश्य, स्थान, इसी के सुधारने के लिए जन्म मिला है। चिपकने का स्वभाव, आसक्ति का स्वभाव। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को देखा, मन के चिपकने का मतलब उसमें दृश्य आ जाना, उसका प्रभाव आ जाना, उसका चिंतन होना। कोई हमें किस भाव से देख रहा है, कैसे क्रिया हो रही, कैसी वस्तु है, कैसी, उसका सबका प्रभाव पड़ रहा है। असंग, अभी जीवन मुक्त। किसी का कोई प्रभाव मन पे नहीं। कब? जब मन में नाम चलेगा, बुद्धि में विवेक जागृत होगा। नहीं, ये पीस रहा है संसार भैया, सबको पीस रहा है, जल रहा है हृदय, आनंद सिंधु होकर जल रहा है। सिद्धियो असिद्धियो समो भूत्वा। साधक सावधान, भगवान वर्णन कर रहे हैं। तुम्हें चिंता नहीं करनी कि सिद्ध हुए कि नहीं हुए। हम ये जो कार्य कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं। तुम्हें इतना पता है सत्य है, बस। तुम्हें इतना पता है गुरु का आदेश है, बस। तुम्हें इतना पता है शास्त्र आज्ञा कर रहा है, बस। फल से तुम निश्चिंत हो जाओ, सिद्धि असिद्धि में सम हो जाओ। यही स्थिति है, यही सिद्धावस्था है। खास बात समझो, जहां सम हुए, स्वरूप प्रकाशित हुआ, यही सिद्धावस्था है। जब तक विषम रहोगे, प्रकृति का आकर्षण आपको बख्शेगा नहीं। हमारा कार्य पूरा हुआ, कर्तव्य पूरा हुआ, फल नहीं मिला, हमें निराश नहीं होना। बार बार भगवान समझा रहे हैं।
संसार की दृष्टि से फल नहीं मिला, पर आपको कर्तव्य का महान फल मिलेगा। आप विजय को प्राप्त होंगे, निराश नहीं होना। कर्म करने पर तेरा केवल लक्ष्य होना चाहिए। कोई तेरे कर्म करने पर आदर करे या निंदा, और देखो ये संसार है, जय होगी तो फूलमाला पहनाएगी, और पराजित हुआ तो ये नहीं देखेगा कि जी जान की ताकत लगाकर उसने कोशिश की, अभ्यास किया, नहीं सफलता हाथ लगी। असफलता में जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। सफलता में तो सब साथ देने, पर पक्की बात समझ लो, असफलता में कोई बिरला ही साथ देता है, धैर्य बंधाता है, नहीं तो ये पता नहीं कि उसके हृदय में क्या हो रहा है, कितना उसने प्रयास किया, चाहे अध्यात्म में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे क्रीड़ा में हो, किसी भी खेल में हो। कोई भी चाहता है क्या पराजय? अभ्यास, उसकी पूरी कोशिश, अब परिणाम उसके अनुकूल नहीं आया, तो हम सबको चाहिए कि साथ देना चाहिए, एक दूसरे का उत्साह वर्धन करना चाहिए। लेकिन जिनको शुद्ध बुद्धि प्राप्त नहीं है, वो उत्साह वर्धन की जगह और निराश कर देते हैं। बच्चा फेल होके आया, अगर माता पिता इतने पैसे लगा दिए, तो खिलवाड़ में समय नष्ट किया, फेल हो गया, और वो वैसे उसके मित्र जो पास हो गए, वो वैसे ही ऐंठ के चल रहे थे, वो वैसे ही दुखी हो रहा था, अल्प बुद्धि, और ऊपर से आकर आपने, और अब वो क्या, उसकी निराशा कहां पहुंचा देगी उसको। ऐसे किसी भी विषय में सबसे प्रार्थना है, कोई भी पराजित हो रहा हो, उठाने की कोशिश करो, उसको उस पराजय के दुख से निकालने की कोशिश करो, उसको सहयोग दो, मानसिक सहयोग दो, वाणी का सहयोग दो, तभी हम वास्तविकता में मित्रता का व्यवहार, तभी हम एक दूसरे को सुख पहुंचा सकते हैं। पर प्राय ऐसा नहीं देखा जाता, असफलता पर सवरे नहीं भाई, कोई नहीं चाहता असफलता। कौन चाहता असफलता? पूरा प्रयास करने पर यदि असफल हुआ है तो पूजनीय है, प्रशंसनीय, उसकी प्रशंसा करो, तुमने बहुत प्रयास किया, निराश होने की जरूरत नहीं। ये अभ्यास, ये प्रयास, एक दिन सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी, तुम्हें निराश नहीं होना। भगवान कह रहे हैं, तुम्हारा आदर करे कोई या निरादर, प्रशंसा करे या निंदा, अंतःकरण शुद्ध हो या ना हो, सिद्धि मिले ना मिले, तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं कर। भगवान कह रहे हैं तो फिर काहे को चिंता करते हो? तभी तो शरणागत मस्त रहता, निश्चिंत रहता। महाराज आपकी नाव में बैठ गए, अब आप देखना, पर यहां नाव का परिचय ही नहीं है, इसीलिए हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, दुखी सुखी हो जाते हैं। बहुत सुंदर मार्ग है भगवान का आश्रय, निहाल कर देते। सच्ची कहते, भगवान का आश्रय ना हो तो फिर वो दुर्गति होती है, अंतर में होती है। सब सुविधाएं, लेकिन जल रहा हृदय, उसको कैसे शांत करोगे? एसी नहीं शांत कर पाएगी, ठंडा जल नहीं शांत कर पाएगा, विचार शांत करेंगे, और वो विचार बाजार में नहीं मिलते, वो भगवद आश्रय से आते हैं, भगवद आश्रित से। भगवद आश्रित को विचार देकर भगवान बचा लेते। भारी से भारी दुख की परिस्थिति है, पर इतना उत्तम विचार है कि दुख उसे छू नहीं पा रहा है। श्री भगवान करुणा करके कह रहे हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि। कर्म केवल तुम्हें नहीं बचा पाएगा, कर्म योग बचा लेगा। योगस्थः कुरु कर्माणि, कर्म के साथ योग भी जोड़ ले। भगवान से संबंध रखना और कर्तव्य का पालन करना, ये योग हो जाता है। अहम से संबंध रखना और कर्म की फल की इच्छा रखते हुए कर्म करना, ये बंधनकारक कर्म बन जाता है। भगवान कह रहे, योगस्थः कुरु कर्माणि, सिद्धि असिद्धि में सम। ये तभी होगा जब थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाए, थोड़ा अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हो जाए। नहीं, सिद्धि असिद्धि में सम होना बड़ा कठिन होता है। लाभ के लिए करते हो, जब हानि होती तो देखो हम सब निराश हो जाते हैं। ठीक नहीं है, ये निराशा हमारी उन्नति में बाधक हो जाएगी, हमारे जीवन को जीने में बहुत बाधा पहुंचा देगी। इतना दुर्लभ जीवन हम निराश होके जिए, हम हताश होके जिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए अध्यात्म की कला आनी चाहिए, अध्यात्म की युक्ति होनी चाहिए। कोई ये ना समझ ले कि आरंभ में एक बार मैं गिर गया तो गिरता ही रहूंगा।
ये ऐसे अमृतमय वचन है चलने वाले के लिए, जो नहीं चल रहे वो क्या समझेंगे। कभी ये ना समझे कि आरंभ किया और गिर गए तो अब क्या नहीं। जैसे जीतने वाले को उत्साह होता है, उसे 1000 गुना उत्साह बढ़कर हम बढ़ाएंगे। हम यही नहीं समझ पा रहे। विजय तो हमारे चरण चूमेगी। अरे अविनाशी के बच्चे हैं, हमें बिल्कुल निराश नहीं होना। एक बार आरंभ में यदि हम गिर गए हैं, चूक हो गई, चढ़ना हमारा फिसल गया पैर, हमें बिल्कुल पीछे नहीं हटना। ये प्रायः गिराने पर ही है, कोई उत्साह बढ़ाने वाला नहीं मिलता है। हम अपनी बात करें, कोई उत्साह बढ़ाने, वो केवल हरि गुरु है। बढ़ बढ़ आगे बढ़, नहीं यहाँ संसार। हाँ, चमत्कार का नमस्कार। वाहवाही तभी तक है जब तक तुम्हारे गुण दिखाई दे रहे हैं, और गुण में चूक हुई फिर तुम तैयार हो। ऐसे तुम्हें ऐसा मजबूत तैयार होना है कि किसी की प्रशंसा और किसी की निंदा तुम्हारे कदम न रोक पावे, असफलता भी तुम्हारे कदम न रोक पावे। ऐ साधक, ऐ उपासक, ऐ मनुष्य देह में विराजमान भगवदंश, कोई असफलता तुम्हारे कदम न रोक पावे। चलना है हमें उस दिव्य वस्तु को प्राप्त करना है, हमें विजय प्राप्त करनी है। एक बार तुमने यदि असफलता में भी कदम बढ़ा दिए, महावीर बन जाओगे। ये असफलता कदम रोक देती है। अब क्या होगा? अब वही होगा जो होना है। बस जिद्दी स्वभाव चाहिए, यहां जिद्दी स्वभाव चाहिए। जीवन में देखा है, जहां कहीं भय, जहां कहीं परास्त होने की बात मन ने खड़ी की है, वहीं अब कर परास्त। तो हर तरह से देखा है कि क्रॉस कर गए, निकल गए। वो अहंकार नहीं होता, वो भगवद आश्रय और अपने अभ्यास, उसमें दृढ़ता, उसमें फिसड्डी स्वभाव नहीं, रोने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। नहीं, हम रो नहीं सकते, रुलाएंगे। ये काम क्रोध बहुत रुला चुके हैं। भगवान का आश्रय लेकर हर विकार को भगाएंगे। ये वीर पुरुष के लिए नहीं, हम सब महावीर के अंश हैं, महाबली हैं हमारे प्रभु। अभयद्भुज दंडमूल पीनांश सानुकूल, उनके शरणागत हैं। ये केवल बातें या प्रवचन नहीं कर रहे, ये छाती की बात कर रहे हैं। कदम कदम पर पराजय परास्त करने के लिए दौड़ती है, और उपासक देख रहा है पर घबराए नहीं। हर कदम उसका विजय श्री की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि हम सत्य वस्तु की तरफ चल रहे हैं। हम अपने कर्तव्य का पालन। एक बार असफल हो गए तो क्या हुआ? हमको अपनी सफलता प्राप्त करनी, निराश नहीं होना। और एक बार यदि तुम ऐसा कर ले गए सम सिद्धि असिद्धि में, तो समझ लो कि तुमने परमात्मा प्राप्ति या ऊंचाई पर चढ़ने के लिए कमर कस लिए, तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता। इसीलिए भगवान स्वयं कह रहे, योगस्था कुरु कर्माणि समत्वम योग उच्यते। शेष व्याख्या की। श्री राधा वल्लभ लाल की।